हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा सच्चाई की खेती। जीवन कौशल: सदैव सच बोलना, गंभीरता, सकारात्मक सोच को विकसित करना, नैतिक मूल्य, हमेशा सच्चाई पर टिके रहना, स्वस्थ जीवन शैली का विकास करना। बच्चों, यह तो हम सभी जानते हैं कि सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना बुरी बात है, परंतु बड़े से बड़े आदमी ने भी बचपन में या अनजाने में कभी न कभी झूठ बोला ही होता है। इसलिए किसी को झूठ बोलने का दोषी ठहराने से पहले हमें यह अवश्य जांच लेना चाहिए कि क्या हमने हमेशा सच बोला है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की बेगम अपने कक्ष में चहलकदमी कर रही थी। बेगम यानी उनकी वाइफ, उनकी पत्नी। अचानक उनका हाथ एक फूलदान को लगा और वह गिरकर टूट गया। ओह, यह तो बादशाह का प्रिय फूलदान था। मैं तो उन्हें यह बता भी नहीं सकती कि फूलदान टूट गया है, बेगम ने डरते हुए मन में सोचा। कुछ समय बाद बादशाह अकबर ने कक्ष में प्रवेश किया। उनको कक्ष में कुछ कमी महसूस हुई। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि उनका प्रिय फूलदान कक्ष में नहीं है। उन्होंने बेगम से पूछा, वह फूलदान कहाँ है जो मुझे चीनी यात्री ने उपहार में दिया था? ओह महाराज, उसे तो नौकर साफ करने के लिए ले गया है। बेगम ने उस समय झूठ बोलकर स्वयं को बादशाह के क्रोध से बचा लिया। अगले दिन प्रातः यानी सुबह जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें प्रसन्न चित्त देखकर बेगम ने अपना दोष स्वीकार करते हुए कहा, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैंने आपसे झूठ बोला था। गलती से मेरा हाथ लग जाने से फूलदान गिरकर टूट गया था। यह सुनते ही बादशाह क्रोधित हो गए और बोले, बेगम होते हुए भी तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत कैसे की? मैं तुम्हें फूलदान तोड़ने के लिए क्षमा कर सकता हूँ, पर झूठ बोलने के लिए दंड स्वरूप आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत राजमहल छोड़कर चली जाओ। माफी मांगने पर भी जब बादशाह नहीं माने तब बेगम राजमहल छोड़कर आगरा से बाहर चली गई। इसके अतिरिक्त और कोई चारा न था। शीघ्र ही यह खबर चारों ओर फैल गई। अगले दिन बादशाह ने दरबार में पूछा, क्या आप सब में किसी से कभी झूठ बोला है? किसी ने कभी किसी से झूठ बोला है? सभी दरबारियों ने भय के कारण कह दिया कि उन्होंने सदा सच ही बोला है। उसी समय दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। उन्होंने उसी प्रश्न का उत्तर दिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, पर कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। यह सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे। तुम भी झूठ का सहारा लेने में विश्वास रखते हो, अतः तुम भी मेरे आदेश से तुरंत आगरा छोड़ दो। जब बेगम को बादशाह अकबर के इस आदेश का पता चला तो उसने अपने विश्वास पात्र नौकर के द्वारा बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल जब बेगम से मिले तब बेगम ने पूर्व घटित घटना सुनाई। बीरबल ने बेगम को मदद करने का भरोसा दिया, आश्वासन दिया। बीरबल बेगम से विदा लेकर एक अच्छे जौहरी के पास गए। उन्होंने जौहरी को गेहूं के दाने दिखाए और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इसी प्रकार के सोने के दाने बनाओ जो बिल्कुल गेहूं के दाने जैसे लगते हों। कुछ दिनों में गेहूं के सोने से बने दाने तैयार हो गए। बीरबल उन्हें लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। वे अकबर से बोले, महाराज, आपके आदेश के अनुसार मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर एक आश्चर्यजनक घटना ने मुझे आपके आदेश का उल्लंघन करने पर विवश कर दिया। मैं नगर से बाहर जा रहा था कि तभी एक यात्री ने मुझे ये गेहूं के खास दाने दिए। इन्हें बोने से हमें सोने की अच्छी फसल मिल सकती है। बादशाह अकबर गेहूं के दानों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए और बोले, क्या यह सचमुच संभव है? महाराज, मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, पर कोशिश तो कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी उपजाऊ भूमि है। यदि इच्छुक हो तो हम इसी पूर्णमासी की रात को इन दानों को बो देंगे। बीरबल बोले। बादशाह सहमत हो गए। पूर्णमासी की रात को सभी एक साथ स्थान पर एकत्रित हो गए। बीरबल, अब सोने के दानों को बोना शुरू करो। बादशाह ने कहा, महाराज, मैं इन्हें नहीं बो सकता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई छोटे छोटे झूठ बोले हैं। इन दानों को केवल वही व्यक्ति बो सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई झूठ ना बोला हो। मेरे अलावा कोई भी दरबारी इन्हें बो सकता है। जो झूठ नहीं बोलता उसी के दाने की अंकुरित होंगे। सभी दरबारी पीछे हट गए। बीरबल की बात सुनते ही सभी दरबारी सब पकाकर पीछे हट गए। वे जानते थे कि उनके बोए हुए दानों से अंकुर नहीं निकलेंगे, क्योंकि सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में झूठ तो बोला ही होगा। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब यहाँ सच्चे व्यक्ति केवल अकेले आप ही बचे हैं, इसलिए केवल आप ही इन दानों को बो सकते हैं। बीरबल,
मैं भी इन दानों को नहीं बोल सकता क्योंकि बचपन में मैंने कई बार झूठ बोला है। शायद हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसने अपने जीवन में कभी भी कोई झूठ ना बोला हो। तब बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल और बेगम को क्षमा कर दिया और बेगम को आदरपूर्वक महल में वापस बुला लिया। तो देखा बच्चों, हमें कभी भी अपनी गलती मानने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। जब भी हम गलत हों तो हमें आराम से अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। बच्चों, अब आ जाते हैं अभ्यास पर। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।